आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे और सीटेट का तैयारी आपका बेस्ट तरीके से चल रहा होगा। तो आज हम लेकर के आए हैं सीटेट का 31 नंबर सीट जो कि किरण पब्लिकेशन का है। और आप लोगों का डिमांड था जो और भी वीडियो लाए, तो सीडीपी का फिर से क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपका 21 जनवरी 2024 में जो पेपर हुआ था, इसका ये जो है आपका क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोग पूरा वीडियो को वॉच कीजिए और चैनल पे नए तो सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम सीडीपी कराने जा रहे हैं और सीडीपी में आपको यहाँ पे देखिए तो बाल विकास जिसको बोलते हैं और शिक्षा शास्त्र, इसमें प्रश्न देखेंगे और ये प्रश्न किस प्रकार से है इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आप भी साथ दीजिए क्योंकि 8 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। तो पहला क्वेश्चन है, कहता है जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर पे हम आएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो जीन पियाजे जो थे क्या करते थे? जीन पियाजे कहते हैं पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाए। यानी जीन पियाजे जो है वो बच्चे द्वारा निर्मित ज्ञान को वो बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, बच्चे जो स्वयं से सीखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे देखिए निगेटिव पूछ रहा है, कौन सा इसमें से निगेटिव है। यानी किशोरावस्था के बारे में सही तो 3 होंगे लेकिन गलत 1 होंगे, तो कौन सा सही नहीं उसको बताना है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो विभिन्न संस्कृतियों के बच्चों के एक तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हर कैटेगरी या हर संस्कृति में बच्चे अलग अलग समय में किशोरावस्था में प्रवेश करेंगे और उनका जो होगा प्रवेश करेंगे और उनका अनुभव क्या होगा, अलग अलग होंगे। तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगी, यानी 1 नंबर राइट आंसर होगा। बाकी किशोरावस्था के बारे में बात करें तो किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है क्योंकि समाज से जुड़ा हुआ है। बाकी यहाँ पे डिस्कशन और भी दिया हुआ है तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। और 3 नंबर प्रश्न जो है यहाँ पे देखें तो 3 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, ये इसका राइट आंसर होगा। चौथा नंबर प्रश्न देखिए निम्नलिखित में कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षण की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। यानी प्रगतिशील शिक्षा का वर्णन कौन करते हैं, तो यहाँ पे बात हो रहा है, तीसरा ऑप्शन देखते हैं, शिक्षक बच्चों को प्रोग्राम करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करते हैं और आवश्यक पड़ने पर आलम्बन प्रदान करते हैं। यानी हेल्प भी क्या करते हैं, वो बच्चे को करते हैं। तो 3 नंबर जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं, कहता है जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थी को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो कह रहा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और बीजगणितीय और गणना। औपचारिक संक्रिय अवस्था में क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए तो औपचारिक संक्रिय अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता उनमें आ जाती है। एक ज्ञात अंक है तो ये गणितीय विधि हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए बीजगणित और गणना का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें बच्चों को या छात्रों को जानकारी की विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। तो ये है टू किल अ मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, कहता है अभिकथन कह रहा है यहाँ पे छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने में स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते कि उनका होना मायने रखता है। ये आपका अभिकथन है और इसका कारण हम लोग देखिए तो कारण कहता है भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे ए और आर दोनों जो है यहाँ पे सही है और ए जो है आर की सही व्याख्या करता है, यानी 2 नंबर क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे
8वें प्रश्न को देखते हैं। कहता है पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडरों का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो 8 नंबर प्रश्न का यहाँ पे आंसर देखिए तो होगा जेंडर विरोधियों पर सवाल उठना शुरू हो जाएगा। यानी जेंडर विरोधिता जो होती है ना, उसमें क्या हो जाएगा, वो सवाल उठेंगे जो क्या ये सही है या नहीं है। चलिए 9 नंबर प्रश्न को हम इसी के साथ देखते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को, तो यहाँ पे एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता में मानना चाहिए, विशेषता के रूप में मानना चाहिए। यानी भिन्नताओं को मानव विविधता के प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन, प्रगतिशील शिक्षा में कक्षा में आकलन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा गतिशील होता है आकलन। प्रगतिशील शिक्षा में जो देखिए कक्षा में कोई भी आकलन होगा वो गतिशील ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न है 11 नंबर, कहता है आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, यानी जो हाँ सिर धर लेता है बच्चे पढ़ते समय। आँखों को बार बार मूंदना, आँख बंद खोल करना, उसको रगड़ना, आँखों की लाली सूजन, यानी आँख रगड़ेगा तो उसमें लाली सूजन आ जाते हैं। अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यानी ए को वो कुछ और मान लेता है, जैसे भी है जो यू की तरह होता है इसको भी वो कुछ और मान लेता है। तो किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं, तो इसमें क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, संचार संबंधी विकार, दृष्टि संबंधी विकार, भाषा की समझ की समस्या, स्वलीनता विकार। तो इसका आप आंसर बताइए तो क्या होगा। तो इसको जो है दृष्टि संबंधित विकार है, यानी समस्या है, क्योंकि वो क्या कर रहा है बार बार आँख को वो पकड़ मतलब वो बार बार खुजला रहा है, नोच रहा है, बार बार वो आँख को मूंद रहा है और उसमें आँखों में क्या हो रहा है, सूजन भी आ रहा है। तो ये उसके क्या होगा, नेत्र से संबंधित विकार उसमें उत्पन्न है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। चलिए यहाँ पे अब 13वां प्रश्न देखते हैं, सॉरी 12वां प्रश्न देखते हैं। वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल अवस्था या किशोर अवस्था में प्रवेश करता है। का अभिकथन है, कारण पढ़ते हैं। विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है, तो बिल्कुल सही, विकास जो प्रकृति में निरंतर जो है रेगुलरली होते रहता है। तो ए और आर जो है इसका दोनों सही हो जाएगा, और ए जो है आर की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। यहाँ पे 13 नंबर देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न कहता है शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। यह भी कथन है। कारण देखते हैं, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। यहाँ पे सही विकल्प यहाँ पे आपको देखना है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए और आर जो है यहाँ पे दोनों सही होंगे, और ए जो होगा आर की क्या होगी, सही व्याख्या करेगा, यानी 2 नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। यानी संज्ञानात्मक विकास के बारे में पूछा है वाइगोत्स्की का, जो क्या भूमिका यहाँ पे है, तो उसके बारे में हम बातें करेंगे। तो वाइगोत्स्की क्या कहता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो यहाँ पे देख लेते हैं, और ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है आलम्बन के माध्यम से छात्रों के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। आलम्बन के माध्यम से छात्रों के मार्गदर्शन को यहाँ पे कह रहा है करने के लिए। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पढ़ते हैं। कहता है एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने और सॉरी तो सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति है। तो यहाँ पे देखें 1 नंबर कह रहा है छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दे और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करे। इसका राइट आंसर हो जाएगा।
16 नंबर प्रश्न की बात करें तो कहता है लेवाइगोस्की के अनुसार बच्चे के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप समीप दुराभिमुख विकास के क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे देखिए तो इसका क्या हो जाएगा, अधिक जानकार अन्य अंदर। तो इसका राइट आंसर है। तो 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है अपपठन वैकल्य डिसलेक्सिया एक डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। डिसलेक्सिया क्या होता है? तो ये तंत्रिके यानी न्यूरोलॉजिकल या ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने वाली जो होती है ये परेशानी होती है। तो यहाँ पे इसका 3 नंबर राइट आंसर होगा। 18वां प्रश्न को देखिए तो 18वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो यह एक रेखीय प्रक्रिया नहीं, यह एक जटिल प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया, बिल्कुल सही है, ये बहुआयामी है। और डी नंबर देखें तो विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होते थे, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर जो होगा 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 19 नंबर प्रश्न को देखिए, ये कथन और कारण वाला जो होता है प्रश्न जो है, अभी कथन कहता है एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूल किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका देखते हैं आगे, कहता है कारण समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों का समाप्त करने की वकालत करता है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो हो जाएगा गलत होगा और अभिकथन जो होगा सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? इंटीग्रेटेड एजुकेशन का उदाहरण पूछ रहा है, जो यहाँ पे कौन सा जो है नहीं है। तो यहाँ पे देखिए प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, ये इसका जो उदाहरण यहाँ पे देखा जाए तो नहीं हो, यानी 1 नंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर देखते हैं, पहले प्रश्न पढ़ते हैं। कहते एक बच्चा किसी कार्य के करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत और इशारे देना चाहिए। जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, सॉरी वो अभिकथन था। और कारण देखते हैं। कहता बुद्धि लब्धि की गणना करके बुद्धि को सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है, यानी आईक्यू जो लेवल होता है उसको कहता है सटीकता जो है वो नहीं नापा जा सकता है। तो क्या ये सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो आईक्यू को भी सही से मापा नहीं जा सकता, क्योंकि हर एक किसी का आईक्यू जो है वो अलग अलग होता है। और यहाँ पे कहा जाए तो आपका राइट आंसर 3 होगा। ए और आर दोनों तो सही हो जाएगा, लेकिन ए जो आर की सही व्याख्या नहीं करेगा, यानी एक कुछ और कह रहा है और आर जो है कुछ और कर रहा है, दोनों एक दूसरे की पुष्टि नहीं करता है। तो 22 नंबर प्रश्न में देखते हैं। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? तो यहाँ पे 22 नंबर का जो ऑप्शन है वहाँ पे देखा जाए तो 4 नंबर आंसर सही होगा। कहता स्व नियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्रों को टाइमर देना, स्व नियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्रों को टाइमर देना। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है अभिकथन वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं, बिल्कुल सही है लग रहा है। और कथन देखते हैं तो यहाँ पे कह रहा है विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमित होता है। तो अनुक्रमित होता है, तो ए और आर दोनों सही है और ए जो है आर की सही व्याख्या कर रहा है। यहाँ पे आगे देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या? 24 नंबर प्रश्न है रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है। तो 24 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखते हैं। 1 नंबर आंसर राइट होगा। वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में क्या करते हैं? छात्रों को शामिल करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है
निम्नलिखित में कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? संरचनावादी अधिगम का मूल सिद्धांत इसमें से पूछ रहा है, जो कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखें तो 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्न के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है प्रश्न, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिल्गिन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या था? कैरोल गिल्गिन ने कोहल वर्ग की आलोचना जो किया उसका पूछ रहा है, जो आलोचना के केंद्रीय तर्क क्या था? तो यहाँ पे देखें, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण जो था ये इनका आलोचना था। यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। कहता है सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद यानी का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। यानी वो क्या करती है? नकद यानी जो राशि होती है पुरस्कार की, उसको जीतने के लिए वो क्या होती है? बेचैन होती है, उत्सुकता उसमें ज़्यादा होती है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो वो कैसे प्रेरित है? असफलता परिहार शिक्षार्थी है, तो ये नहीं है। आंतरिक रूप से प्रेरित है, बिल्कुल सही है। बाहरी रूप से प्रेरित है, नहीं, बाहरी रूप से प्रेरित नहीं है। महारत उन्मुख शिक्षार्थी तो नहीं, वो पुरस्कार के लिए, यानी उनको आंतरिक रूप से क्या है? वो प्रेरित है। जो वो पुरस्कार जीतेगी तो उसको क्या मिलेगा? नगद जो है पुरस्कार यानी कैश जो है उसको मिलेगा अमाउंट। तो 28वां प्रश्न है। कहता निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? यहाँ पे ऑप्शन है पुनर्प्राप्ति, ध्यान देना, क्षय होना, भूलना। तो 28 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ध्यान देना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29वां प्रश्न देखते हैं। कहता है कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चे का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? तो यहाँ पे देखा जाए कोहल वर्ग की नैतिकता विकास में किस अवस्था का बच्चों का तर्क जो कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है, तो ये यहाँ पे देखा जाए पारंपरिक नैतिकता की अवस्था में जो बच्चे होते हैं उनकी नैतिकता कानून के इर्द गिर्द जो होता है घूमते रहता है। यहाँ पे अंतिम प्रश्न को 30 नंबर को देखते हैं। 30 नंबर कहता है प्रश्न, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रदाय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, छात्रों में स्वायत्त और पहल को उससे इनको क्या करना चाहिए? पुरस्कृत करना चाहिए। तो ये रहा आपका पिछले जो कि जनवरी में जो परीक्षा हुआ था सीटेट का 2024 में, उसका ये प्रश्न पत्र हम अभी हल करवाए। और आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कुछ कमी रह गई हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और हम जो है डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी समय भी नहीं है, और हम जो है CDP का ओनली जो है वो रिवीजन के धैर्य लिहाज से कह सकते हैं वो हम प्रश्न ला रहे हैं। तो आप लोग और भी ऐसे ही वीडियो को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।